हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, होला अष्टक आने वाले हैं और होला अष्टक की जो शुरुआत है वो फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है और जो ख़त्म होती है वो होली वाले दिन यानी पूर्णिमा वाले दिन ख़त्म होती है। तो 2024 में जो 17 मार्च से शुरू हो रहे हैं, जो कि 24 मार्च 2024 पूर्णिमा के दिन ख़त्म हो रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 17 मार्च से शुरू है और 24 मार्च को ख़त्म है। दोस्तों, होली के जो 8 दिन हैं ये जो है होला अष्टक के नाम से जाने जाते हैं। इस दौरान जो है सभी ग्रह जो होते हैं उग्र स्वभाव में हो जाते हैं, इनका स्वभाव जो होता है तेज हो जाता है, जिसके कारण शुभ कार्यों का फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसके पीछे कथा आती कि भगवान विष्णु के जो भक्त प्रहलाद थे उनको, क्योंकि वो प्रहलाद जो थे भगवान विष्णु की अनंत भक्ति किया करते थे, उनके पिता हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने 7 दिनों तक इनको प्रताड़ित किया था, यातनाएं दी थी। और 8वें दिन उन्होंने हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को जो होलिका थी उसकी गोद में बैठाकर इनको भस्म करने की भी कोशिश की थी। इसलिए जो है होला अष्टक मनाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये अशुभ होते हैं। क्यों? क्योंकि 7 दिनों तक उन्होंने प्रताड़ित किया था किसको? प्रहलाद को, जो कि विष्णु के भक्त थे। ये कहानी आती है। एक कहानी यह भी आती है कि भगवान शिव जो अपनी योग निद्रा में बैठे हुए थे, तो देवी देवताओं के कहने पर कामदेव ने उनकी जो योग निद्रा थी उसको भस्म खराब कर दिया था। जो ध्यान मुद्रा थी भगवान की, उनकी हटा दिया था उनको ध्यान से। तो भगवान को बहुत गुस्सा आया था, एकदम से उनकी आंख खुली थी, तो उन्होंने कामदेव को होला अष्टमी वाले दिन ही भस्म कर दिया था। क्योंकि कामदेव की हालांकि गलती नहीं थी, देवी देवताओं ने कहा था कि उनकी जो ध्यान में लगाए उनको समाधि उनकी आप तोड़ दो, लेकिन कामदेव ने मना किया, लेकिन देवी देवता नहीं माने। तो भी जो है कामदेव को वो कार्य करना पड़ा और उन्होंने एक ऐसा बाण चढ़ाया जिससे जो है भगवान की जो समाधि थी ना वो कहते हैं ना टूट गई, जिसके कारण भगवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उस टाइम धरती भी हिली थी। तब भगवान ने सीधे ही जैसे त्रिनेत्र उनका जागृत हुआ तो कामदेव को भस्म कर दिया। और बाद में जब वो भस्म हो गए तो उनकी पत्नी जो रति थी बहुत रोई। तब भगवान ने रति ने क्षमा याचना भी मांगी। तब भगवान ने कहा ठीक है, हम कामदेव को पुनर्जीवित कर देंगे। तो आने वाले समय में उन्होंने जीवित भी किया उनको। ऐसी कहानी आती है। और दोस्तों, इस समय जो है कुछ कार्य तो शुभ माने जाते हैं होना और कुछ नहीं माने जाते। पहली चीज तो मैं बताऊंगी कि पूजा पाठ जब तक आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े अनुष्ठान जो होते हैं बड़े लेवल पर वो नहीं किए जाते, क्योंकि होला अष्टक ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। शुभ का मतलब है कि सारे ग्रह जो उग्र होते हैं, तो जब गुस्से में घूम रहे हैं तो उनको आप करोगे तो उतना जीवन में जो भी बाधाएं आ रही वो तो आएंगी। आपने पूजा पाठ किया, जब तक बड़े लेवल पर कर लिया, तो जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता इन दिनों। ये वाली बात के लिए मना होता है। दूसरी चीज, छोटे स्तर से आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं, जब तब भी कर सकते हैं, डेली रूटीन में भी कर सकते हैं। और ये पूरे महीने जो है खास तौर पर यह भी बताया गया है फागुन के महीने में भी और होला अष्टक के दौरान भी बताया कि जब तब पूजा पाठ का बहुत महत्व है। दान कर सकते हैं आप नवग्रहों के नाम से, नवग्रहों की भक्ति कर सकते हैं ताकि उनको शांति मिले। कोई गुस्से में जा रहा है, आप उसको शांत करोगे तो पूजा पाठ के दौरान आप उनको शांत कर सकते हो। और ये पूरा महीना भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, श्री कृष्ण राधिका जी की पूजा कर सकते हैं, अपने कुल देवी और कुल देवता का भी आप ध्यान कर सकते हो, उनके नाम से कुछ दान पुण्य भी कर सकते हो। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। क्योंकि ये जो 8 दिन है बहुत अच्छे नहीं माने जाते, यानी प्रकृति में बहुत नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव भी उत्पन्न होता है और शारीरिक बाधाएं भी उत्पन्न होती है, काम में भी बाधाएं उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा गया है पूजा पाठ करते रहना चाहिए, अपनी सात्विक प्रवृत्ति रखनी चाहिए और गरीब और जरूरतमंद को कुछ दान करो, छोटे बच्चों को प्यार करो खास तौर पर इन दिनों। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने, वो प्रहलाद छोटे ही थे ना, उनको यातनाएं दी थी। इसलिए अगर इन दिनों छोटे बच्चों को अगर गुस्सा दिलाते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि छोटे बच्चों में प्रहलाद का रूप देखा जाता है इन 8 दिनों में। तो बच्चों को आप कष्ट ना पहुंचाएं, उन्हें जहां तक छोटे बच्चों को प्यार करें। रोजाना पूजा पाठ के दौरान आप अबीर गुलाल भगवान को अर्पण करना चालू कर दें। ये कोई नहीं होली पे ही करें आप, क्योंकि पूरा महीना फागुन का है और इसमें गुलाल खेलने का, अबीर लगाने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और अबीर और गुलाल तो वैसे भी सौभाग्यशाली माने गए, क्योंकि रंगों का रूप है ये सदिष्ट। जिसके जीवन में रंग आ गए तो उसके जीवन में बेरंग का कोई काम ही नहीं है। और भगवान राम और कृष्ण भगवान श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान राम चालीसा आती है उसको पढ़ सकते हैं, कृष्ण भगवान के कोई स्रोत पढ़ सकते हैं। इनको भी अब अबीर गुलाल लगाएं प्रतिदिन। श्री सूक्तम का पाठ करें, द्वादशी घी का दिया जलाएं, माँ लक्ष्मी को भी गुलाल लगाएं। शिव की पूजा का भी फागुन में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि शिवरात्रि अभी निकल के गई है। तो भगवान शिव की भी आप पूजा कर सकते हैं, महामृत्युंजय जप कर सकते हैं। इससे बड़ी से बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं। यानी ये जो 8 दिन है तपस्या के बनाए गए हैं। यानी तपस्या आप जितनी भी करेंगे, पूजा पाठ करें, थोड़ा बहुत व्रत भी रखें, सात्विक तरीके से रहें, अच्छे कर्म करें। अब इस दिन होला अष्टक के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये तो मैंने अभी तक बात आपको बताई कि क्या कर सकते हैं।
पहली बात तो मैंने आपको एक ही बताई है कि जितना आप पूजा पाठ करेंगे इसका आपको फल मिलेगा, लेकिन बड़े स्तर से अगर अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता होती है। ये शास्त्र कहता है कि बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए तो होला अष्टक के दौरान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ग्रह जो है उग्र होते हैं, तो जब उग्र है तो जो फल देने चाहिए वो फल नहीं मिलते, इसीलिए मना है, बाकी कोई बात नहीं, आप कर भी सकते हो। अब क्या नहीं करें, शादी विवाह मुंडन सगाई गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। वर्जित का मतलब है इन दोनों जो जैसा फल मिलना चाहिए वो फल प्राप्त नहीं होता। अगर आपने शादी किसी की कर दी तो उसके जीवन में बाधाएं आएंगी, लड़ाई झगड़े बने रहेंगे, तो मतलब इसीलिए मना किया गया है कि होलाष्टक के दौरान शादी विवाह मुंडन सगाई गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य ना करें। मकान लेने का विचार कर रहे हैं तो वो भी ना लें, किसी तरह का मकान ना लें, जमीन ना खरीदें, वाहन कोई ना खरीदें, एडवांस किसी से पैसा ले रहे हैं या एडवांस किसी को दे रहे हैं किसी काम के लिए वो भी ना दें, और यज्ञ हवन जैसे बड़े अनुष्ठान ना करें। इसका पूरा फल प्राप्त आपको नहीं होगा, वो आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया। लेकिन पूजा पाठ लगातार जब तप व्रत करते रहें, क्योंकि इन दिनों जो है प्रकृति में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा फैली होती है। अगर आप पूजा पाठ बिल्कुल बंद कर देंगे तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश होने का डर है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा भूत प्रेत ही नहीं होते, तांत्रिक क्रियाएं नहीं होती, आपके घर की सारी परेशानियां ही नकारात्मक ऊर्जा है। वो किसी रूप में आ सकती है, मानसिक अशांति के रूप में, धन की कमी के रूप में, भाई बहनों में झगड़ा हो रहा है, घर में पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, सभी नेगेटिव एनर्जी के कारण ही होता है। आपस में झगड़ना भी नेगेटिव एनर्जी है। अब इन दिनों में कुछ उपाय बताती हैं, वो कर सकते हैं। अपनी उम्र के बराबर आप बेलपत्र लें, सीधे भगवान मंदिर जाएं, उन बेलपत्रों पे आप राम राम जय श्री राम लिखकर भगवान को अर्पण करें, शिवलिंग को, भगवान शिव को बोलते जाएं ओम नमः शिवाय, एक एक जो है बेलपत्र चढ़ाते जाएं। इससे जो शारीरिक कष्ट दूर होगा, मानसिक अशांति भी दूर होगी। और चावल का घोल पीस कर आपको उसमें हल्दी मिलाकर आप घर के मुख्य दरवाजे पर ओम बना सकते